तो इससे पहले वाले वीडियो में मैं जो स्वतंत्र राज्य बना भारत में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद, तो उसमें लास्ट मैंने जाट तक बताया आपको, राजपूत, उसके बाद जाट, 6 नंबर जाट था। तो अब 7 नंबर पंजाब। तो अब पंजाब में भी स्वतंत्र शासन स्थापित हुआ। तो उसकी लंबी कहानी है, स्वतंत्र शासन बाद में हुआ, क्योंकि औरंगज़ेब का तो मामला 1707 का है, उसके बाद स्वतंत्र राज्य बनेगा। पर सिख कहाँ से आया, कैसे स्टार्ट हुआ, उसका पूरा इतिहास देखते हैं। उसके बाद फिर हम औरंगज़ेब से आगे पहुँचेंगे, तो पंजाब का शासक कौन बना और फिर उसको कैसे ब्रिटिश ने अपने में मिला लिया, वो देखना है। तो पहले ये देखा जाए कि पंजाब में सिख धर्म का स्थापना कैसे हुआ। उसमें कुछ गुरु होते हैं जो आपने सुना होगा, तो उस गुरु के बारे में पढ़ेंगे। और फिर आते आते औरंगज़ेब के बाद 1707 के बाद देखेंगे कौन शासक पंजाब का रहा, क्या हुआ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिख धर्म के गुरु। और मैं आपको बता दूं कि सिख धर्म में सिर्फ 10 गुरु हुए। इसमें पहला गुरु या जो सिख धर्म के संस्थापक है या जिसने सिख धर्म को चलाया, शुरू किया, सिख धर्म का स्थापना किया, वो था गुरु नानक, जिनका आप देखते हो जो गुरुद्वारा में उनका वो होता है, गुरुद्वारा में गुरु नानक। तो गुरु नानक से स्टार्ट होता है और जो आखिरी गुरु है वो है गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु का पद गुरु गोविंद सिंह ने समाप्त कर दिया। उसके बाद कोई गुरु नहीं कहलाए, फिर ठीक है, उसके अनुयायी रहे, आप पूजा करो, गुरुद्वारा बनाओ, बट आप गुरु का पद भी आपको नहीं मिलेगा। तो गोविंद सिंह के बाद गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु का पद समाप्त हो गया। एक बात आप लोगों को और पता होगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहीं पटना शाही, पटना सिटी में, अपने पटना में ही हुआ और बचपन के कुछ वर्षों तक यहीं रहे थे, फिर वो पंजाब चले गए। तो लास्ट गुरु गोविंद सिंह, फर्स्ट गुरु नानक, दो ऐसे याद कर लो आप। लास्ट गुरु गोविंद सिंह जो फेमस है, आपके पटना ही में जन्म हुआ गुरु गोविंद सिंह, उनका वो भी मनाया, प्रकाश पर्व मनाया जाता है, गुरुद्वारा आप लोग गए भी होंगे। तो गुरु गोविंद सिंह, लेकिन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? गुरु नानक से। तो दो याद हो गया, पहला गुरु नानक, दूसरा गुरु गोविंद सिंह। तो पहला गुरु कौन हुए सिख धर्म के? गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक कौन हुए? गुरु नानक। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। अब गुरु नानक का जीवनी देखा जाए कि गुरु नानक का क्या क्या जीवनी रहा, तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ। बहुत पूछा जाता है, आप इस पर ध्यान देना और वीवीआई कर लेना। तो मैंने यहाँ पे लिखने में छूट गया और यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1469, या देखो यहाँ पे है, यहीं से स्टार्ट हुआ है 1469, 69, 1469। शायद गांधी जी का रिलेटेड कुछ 69 ऐसे कुछ है, तो आप देख लेना 1469। ये बहुत पूरा ध्यान रखना है, 70 से पहले गुरु नानक का जन्म, ये पूछता है। कहाँ पे हुआ ये भी बहुत पूछा जाता है, तो कहाँ हुआ? तलवंडी। तलवंडी कहाँ है वर्तमान समय में? तो लाहौर। लाहौर आप लोग जानते हो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का शहर है लाहौर, तो उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो तलवंडी जहाँ पे गुरु नानक का जन्म हुआ था, वहाँ पे गुरुद्वारा है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। और उस जगह का अब जो नाम है तलवंडी का, उसको ननकाना भी कहा जाता है। नानक से, गुरु नानक से ननकाना, नानक ननकाना। तो ननकाना गुरुद्वारा जहाँ पे है, तो वो अब समझ लो कि गुरु नानक के जन्मस्थली पे है। तो आपको सुनने को भी मिलेगा ननकाना गुरुद्वारा, बहुत पंजाबी लोग बोलता रहता है, तो आप समझ जाना कि वहाँ पे गुरु नानक का जन्म हुआ था, यानी तलवंडी 1469। उनके पिता कालू जी, पूछता नहीं है ज़्यादा, वहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आप ठीक कर लेना। कालू जी, पत्नी सुलक्षणी है, वो माता लिख दिया था गलती से उसने, जिसको मैंने लिखाया। तो पत्नी सुलक्षणी थी और माता तृप्ता थी। तो ये पूछता नहीं है, बट लिखो। और उनका जाति क्या था गुरु नानक का? खत्री। खत्री, ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक लिखा है, पर चलो ठीक है, खत्री। उनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो देखो यहाँ 69 में जन्म, 39 में मृत्यु। तो आप इससे निकाल सकते हो कितना साल हो गया। इधर आप मान लो
माइनस करा के देख लो, यहाँ 38 लिखा है, एक्चुअल में 39 है, थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ ठीक कर दो। ठीक है, तो 1539 में उनकी मृत्यु हुई। वो हुई करतारपुर में, जन्म तलवंडी में और मृत्यु करतारपुर में। और करतारपुर को डेरा बाबा भी कहा जाता है। और अभी आप सुने होंगे भारत पाकिस्तान के बीच एक इधर समझौता हुआ था, इसमें करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया। करतारपुर कॉरिडोर क्या, वो भी पाकिस्तान में है वर्तमान समय में। तो वहाँ पे पंजाबी को जाने में परेशानी होती थी कि पंजाब जाना है, और मृत्यु हुई है, वहाँ समाधि है गुरु नानक का, तो जाएंगे ही, तो पवित्र स्थल है सिखों के लिए, पंजाबियों के लिए। तो वो जाना चाहता था, तो पंजाब पाकिस्तान से समझौता हुआ और एक रास्ता दिया गया कि यहाँ पे बिना वीज़ा के आप आके गुरुद्वारा जा सकते हो। तो उसको डेरा बाबा कहा जाता है, बहुत फेमस है, आप नेट पे सर्च करना दिखेगा। तलवंडी में ननकाना और करतारपुर बहुत डिटेल मिलेगा। उसको डेरा बाबा भी कहा जाता है। तो दोनों याद रखना है, तलवंडी में जन्म और करतारपुर में इनका मृत्यु हुआ। तो इनको से मैंने पहले बताया, इनको सिख धर्म के संस्थापक या सिख धर्म के प्रथम गुरु, अगर पूछा सिख धर्म के प्रथम गुरु तो इनको लगाना है, क्योंकि इन्होंने तो स्टार्ट किया सिख धर्म को, इन्होंने स्टार्ट किया सिख धर्म को के शुरू करने वाले, सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के प्रथम गुरु, कुछ भी कहो। अब देखो इनका क्या था, ये शासक वगैरह बनना नहीं चाहते थे। जब इन्होंने धर्म शुरू किया, इनका ये मोटो नहीं था कि मैं शासक बनूं। इन्होंने देखा हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म में बहुत तरह की बुराइयां हैं, क्या है, बहुत कुछ देखे, तो इनको लगा कि मैं भी एक धर्म चला देता हूँ। कोई धर्म क्या चला देता हूँ, मैं एक ग्रुप बनाता हूँ, लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाता हूँ, बताता हूँ, और जो दूसरे धर्म में जो कमी है उसको उजागर करता हूँ, तो लोग जुड़ेंगे। तो फिर इन्होंने एक ग्रुप चला दिया, उस ग्रुप का नाम सिख हो गया। तो ये सिख धर्म हो गए, सिख कहलाए, सिख धर्म को मानने वाले सिख कहलाए। तो ये मूर्ति पूजा और जैसे तीर्थ यात्रा करने के लिए लोग यहाँ वहाँ जाता है, वैष्णो देवी, या आजकल जहाँ जहाँ लोग जाता है, शिरडी जाते हैं, तिरुपति जाते हैं, तो उसका ये विरोध करते थे कि कुछ नहीं होता वहाँ जाने से, बेकार में होना, कुछ नहीं होने को है। तो उसका भी ये विरोध करते थे। धार्मिक कर्म कांड, जो पूजा पाठ वगैरह, तिलक लगाना, भजन कीर्तन, ये वो करते थे, विरोध करते थे, बहुत विरोधी थे। कर्मकांड, तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, इसके विरोधी थे। ये भरोसा किस में करते थे, कर्म में। काम करिए, अच्छा काम करिए, अच्छा कर्म ही सही पूजा है, असली पूजा है, तो कर्म किया जाए, इनका ये सोचना था। और पुनर्जन्म में ये विश्वास करते थे। सब क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से। इन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की। तो निराकार ईश्वर का मतलब है कि देखोगे आप गुरुद्वारा में जाओगे तो किसी भगवान का मूर्ति नहीं होता है, मतलब मूर्ति पूजा के ये विरोधी थे। तो फिर ये अपना मूर्ति क्यों बनवाएंगे। तो ये कहते थे कि भगवान का कोई रूप नहीं होता है, जैसे कैलेंडर में हम लोग देखते हैं मूर्ति बनाते हैं, नहीं, कोई रूप नहीं होता है, वो अंतर्यामी है, वो हर जगह है, सब जगह हम में समाये हुए हैं, और कण कण में समाये हुए, हर जगह बसे हुए हैं। तो ये इन मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और ईश्वर को बताए कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। ठीक है, तो ये सब कोई खास नहीं, यहाँ क्वेश्चन वगैरह नहीं बनता है, पर जानना है उनका थॉट क्या था, उनका विचार क्या था। तो इस टाइप का उनका विचार था कि मानव सेवा करिए। और इसी के तहत उन्होंने गुरुद्वारा में लंगर व्यवस्था शुरू किया। लंगर मतलब क्या होता है कि वहाँ पे खाना खिलाया जाता है। जो जाते हो गुरुद्वारा तो पता है फ्री का खाना खिलाया जाता है, कोई पैसा नहीं, सारे लोग कोई भी आके खा सकते हो। तो लंगर मतलब मुफ्त में आप फ्री में भोजन करिए। फिर इसको लंगर को पंगत भी कहा जाता है। संगत होता है कि आप वहाँ पे जाके धार्मिक प्रवचन वगैरह सुनिए, और पंगत मतलब होता है पंगत में बैठ के आप खाना खाइए। तो इन्होंने नानक पंथ चलाया। तो नानक के विचार को नानक पंथ कहा जाता है इनके नाम पे। और इनको मानने वाले इनके शिष्य जो इनको मानते थे, इनके धर्म को मानते थे, सिख धर्म को मानते थे, वो सिख कहलाए। सिख धर्म को मानने वाले सिख कहलाए, गुरु नानक को मानने वाले सिख कहलाए। अब देखो तो
1469 में इनका जन्म हुआ, तो 1469 में तो बच्चे थे, धीरे धीरे बड़े हुए, तो मान लो कि 30 साल यानी 1500 में ये 30 साल 31 साल के हो गए। ठीक है, उसके बाद इनका मृत्यु हुआ है 1539 में। और आपको एक घटना पता होगा, अभी मैं पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊँगा कि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का था, और उसको हटाने के लिए बाबर आया था, और बाबर और इसके बीच पानीपत में हरियाणा के पास युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई, और वहीं से बाबर मुग़ल वंश का स्थापना भारत में किया। और भी बहुत कहानी है उसमें, पर आपको ये जानो। तो अब देखो, जब 1526 में बाबर था, तो इसका मतलब नानक भी था उस समय, नानक भी था और ये भी था। कहा जाता है कि पानीपत के, यहाँ तो मैं लिखा नहीं हूँ, शायद होगा, पानीपत के युद्ध को का कोई इन्होंने अपने आँखों से देखा, इनके समय में हुआ। तो ये छूट गया है, कहीं पूछता है, पर ये लिखना था। तो अब ध्यान रखना, पानीपत का युद्ध इन्हीं के समय में हुआ, 1526 में।